दोस्तों आप में से कई सारे लोग पंखे का तो इस्तेमाल करते ही रहेंगे। कई सारे ना बोलते हुए सभी लोग पंखे का इस्तेमाल करते ही है, करेक्ट। और आपके घर में जितने भी रूम्स रहेगी सभी के सभी रूम्स में आपने पंखे लगाए हुए रहेंगे। साथ ही साथ पंखा जब भी आप खरीदते हो तो उसके बॉक्स में आपको रेगुलेटर भी मिलता है, करेक्ट। क्या आपको मालूम है कि ये रेगुलेटर क्या काम करता है? तो पंखे की स्पीड को नियंत्रित करता है। लेकिन आपको ये मालूम है कि इसी वजह से आपकी बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा आने की संभावना बढ़ जाती है। यानी आपके जो नॉर्मल रेगुलेटर जो रहते हैं, जो पंखे के साथ में आमतौर पे दिए जाते हैं, हम लोग ज़्यादातर उसको केयर भी नहीं करते। हम लोग डायरेक्टली हमारा जो वायरमैन को बोलते हैं भाई यही लगा दे, हमें नया नहीं लाना है, करेक्ट। इसके साथ में फ्री आया तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर लें, करेक्ट। तो उसी की वजह है कि आपके बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा आने की संभावना रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ज़रिए भी जुड़ सकते हो। दोस्तों अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है, जो कि होम वायरिंग के ऊपर था, और साथ ही साथ हमारे होम के अंदर जो स्विच बोर्ड रहता है उसका वायरिंग कैसे किया जाए उसका पूरा वीडियो था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक है, आई का आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं जैसे बता रहा था कि सीलिंग फैन का इस्तेमाल तो हम लोग हर कोई कर लेता है और हर जगह पे होता है आज की तारीख में, करेक्ट। लेकिन उसमें जो रेगुलेटर रहता है वो ज़्यादातर बिजली खाने का, यानी कि हमारे बिजली का जो बिल ज़्यादा आता है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्ण जो रोल है वो रेगुलेटर का रहता है। तो आपके पंखे के लिए कौन सा रेगुलेटर सही रहेगा आज के इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। याद रखिए कि वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि रेगुलेटर का काम क्या है। ओके, जैसे कि आपको मालूम ही रहेगा रेगुलेटर का काम है, इसकी जो स्पीड रहती है, पंखे की जो स्पीड रहती है उसको नियंत्रित करता है। लेकिन ये कैसे करता है? तो वोल्टेज को नियंत्रित करता है। अब ये जो पंखा है ना उसके अंदर वाइंडिंग रहती है, ठीक है। कोई भी मोटर रहेगी तो उसके अंदर वाइंडिंग रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मोटर के अंदर तो ये भी एक प्रकार की मोटर है, उसके अंदर वाइंडिंग रहती है। इस वाइंडिंग के अंदर जो जाने वाला जो सप्लाई है उसका वोल्टेज कम कर देगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, अगर वोल्टेज बढ़ा देगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो वोल्टेज को नियंत्रित करने का काम किसका रहता है? रेगुलेटर का रहता है। लेकिन ये रेगुलेटर बहुत सारे अलग अलग किस्म के रहता है। एक रहता है जो जूने प्रकार के जो रेगुलेटर्स आते थे जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेगुलेटर्स, और आज की तारीख में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो रहता है इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में भी दो अलग अलग प्रकार है, एक स्टेप टाइप और एक मूवेबल टाइप। ये देखिए ये स्टेप टाइप है जिसमें आपको 0 1 2 3 4 ऐसा नंबर लिखा हुआ रहेगा, और मूवेबल में आपको कोई नंबर नहीं लिखा रहता है। आप डायरेक्टली इसकी जो घुमा के इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, और ये हमारा पुराना वाला रेगुलेटर है। लेकिन ये तीनों रेगुलेटर में से आपकी बिजली का बिल कौन लेकर आ सकता है ये आज हमें जानना है, करेक्ट। लेकिन ये पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, ओके। इसमें पूरी डिटेल में इस रेगुलेटर के अंदर क्या है, कैसे बिजली का बिल बचाता है, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चालू कर दिए। ये ऑनलाइन कोर्सेज में ऑटोकैड है, एनिमेशन है, इलेक्ट्रिकल में वायरमैन है, मोटर रिवाइंडिंग है, होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, सोलार एनर्जी, वैसे बहुत सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए, और भी हम लोग बहुत सारे नए नए कोर्सेज को चालू करने वाले हैं। अगर आपको एक ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एक ऐप है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू नाम से, ये आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हो ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में और ऐप के बारे में, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल ऑनलाइन कोर्सेज की भिजवा दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं अभी ये इन तीनों रेगुलेटर में से हमारे लिए सबसे बढ़िया रेगुलेटर कौन सा रहेगा जो हमें बिजली की बचत करवा सकता है, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक रेगुलेटर के बारे में, ठीक है। ये तो बहुत पुराना हो गया, हालांकि आज की तारीख में मिलता भी नहीं है। लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी अगर मैं जानूंगा बताऊंगा आपको, तो इसके अंदर आपको इस टाइप के रजिस्टर नज़र आते हैं, ये रजिस्टर्स है, ओके। इसको हम लोग वेरिएबल रजिस्टर भी बोल सकते हैं। रजिस्टर क्या करता है? ये वोल्टेज को नियंत्रित करता है। वोल्टेज जैसे ही नियंत्रित हो गया तो पंखे की ये सिंगल फेज मोटर है तो पंखे की स्पीड वो हिसाब से नियंत्रित हो जाएगी, करेक्ट। अभी जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम के अंदर, अभी ये 2 पे रखा हुआ है तो उसकी स्पीड वो हिसाब से रहेगी क्योंकि एक रजिस्टर कम हो गया, और यहाँ पे 3 रजिस्टेंस है तो इसकी जो स्पीड है वो एकदम स्लो तो ना बोल सके लेकिन मीडियम स्पीड है। जैसे ही ये रेगुलेटर को 5 पे कर दूंगा तो ये बाईपास हो जाएगा और ये फुल स्पीड पे घूमेगा हमारा पंखा। 1 पे कर दूंगा तो 4 रजिस्टर बीच में आ जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ओके। और इसी का कारण है ये वोल्टेज को ड्रॉप कर लेता है ना, वोल्टेज को कम करता है, लेकिन ये वोल्टेज को कन्वर्ट करता है हीट में, गर्मी में पैदा कर लेता है। कभी कभी अपने रेगुलेटर अगर पूरा दिन भर पंखा चालू है ना तो रेगुलेटर यहाँ से जलते हुए नजर आएगा आपको, या उसके ऊपर हाथ रखो तो बहुत गर्म आपको महसूस होगा, और कभी कभी जल्दी खराब भी हो जाते हैं रेगुलेटर्स, ठीक है। क्योंकि ये बहुत
शॉर्ट टाइम के लिए रेगुलेटर्स जो है वो बिजली को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि कुछ अच्छी कंपनी के भी रेगुलेटर्स आते थे उस ज़माने में, जिसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के रजिस्टर्स लगाए जाते हैं, लेकिन जो चालू कंपनी लगे तो वो जल्दी ख़राब भी हो जाते थे इस टाइप के रेगुलेटर्स, करेक्ट। तो ये बहुत पुराने हो गए और इसमें रजिस्टर का प्रयोग होता था, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही सस्ता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर में जैसे मैंने बताया कि एक मूवेबल टाइप और एक स्टेप टाइप, लेकिन इसके अंदर रजिस्टर की जगह पे कैपेसिटर का प्रयोग होता है। ये देखिए यहाँ पे रजिस्टर है और यहाँ पे जो लगे हुए हैं वो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये सब कैपेसिटर है। और ये वोल्टेज को नियंत्रित नहीं करता है, ये वोल्टेज के वेव फॉर्म को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता है, हीट होते हैं थोड़े बहुत हीट होते हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर रजिस्टर की बात करूँ तो बहुत ही कम हीट होते हैं या ना के बराबर हीट होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये बिजली का सेविंग भी करते हैं। कैसे? तो अभी मान लो कि ये 1 की स्पीड से मैं पंखे को घुमा रहा हूँ, तो पंखा स्लो स्पीड से घूमेगा, तो उस समय आप बिजली का 40% जो पंखे की नॉर्मल जो अगर 5 पे रखोगे जितना बिजली खाएगा उससे 40% बिजली आप सेव कर सकते हैं। 2 पे रखेंगे तो 30% बिजली सेव हो जाएगा। इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मूवेबल टाइप में क्या होता है। मूवेबल टाइप जो रहता है इसमें कोई ऐसे नॉचेस नहीं रहता है, ये आराम से आप उसको स्मूथली मूव राइट या लेफ्ट कर सकते हो, करेक्ट। और उसके हिसाब से पंखा आपकी स्पीड कम या ज़्यादा होता है। लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें डिस्टॉर्शन रेट है। डिस्टॉर्शन रेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो उसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो सिंगल फेस पंखा है, इसमें कैपेसिटर और रजिस्टर लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे रजिस्टर्स है, वो वाले रजिस्टर अलग है, ये रजिस्टर अलग है, ठीक है। जैसे इनपुट सिग्नल आएगा ना, ये हमारा एसी का इनपुट सिग्नल है और ये कैपेसिटर से निर्माण किया हुआ जो हमारा सिग्नल है। तो इसके अंदर आप ये जो दिख रहा है आपको, ये खांचा, ये उसको डिस्टॉर्शन बोलता है। तो इसका डिस्टॉर्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए कैपेसिटर थोड़े से हीट होते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे स्टेप टाइप। अगर मैं बताऊँ तो ये बहुत ही कम कैपेसिटर हीट हो गए। क्यों हीट कम होता है? क्योंकि इसके अंदर जो डिस्टॉर्शन रेट है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये इसमें कैपेसिटर रहता है, ये वोल्टेज को कम नहीं करता है, ये डायरेक्टली वेव फॉर्म को एडजस्ट करता है हमारे स्पीड के अनुसार, और इसकी वजह से यहाँ पे डिस्टॉर्शन पैदा होता है। इसमें बहुत ही कम डिस्टॉर्शन होने की वजह से ये इसके जो कैपेसिटर रहते हैं वो बहुत कम हीट होता है, और बहुत कम हीट होने की वजह से ही ये ज़्यादा चलते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे ये वाले रेगुलेटर। और इसी का कारण ये है कि ये बिजली का सेविंग ज़्यादा करता है। मतलब सबसे अगर बेहतरीन रेगुलेटर मानोगे तो ये स्टेप टाइप रेगुलेटर, ये सबसे बेहतरीन रेगुलेटर माना जा सकता है, क्योंकि ये स्टेप टाइप डिस्टॉर्शन रेट उसका बहुत ही कम है। साथ ही साथ ये कैपेसिटर जो है वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करता है, और थोड़ा बहुत वेव फॉर्म में चेंजेस कर लेता है, और डिस्टॉर्शन रेट कम होने की वजह से हमें सेविंग्स मिलता है, यानी कि हमारे पैसे की बचत होती है यहाँ पे। तो अगर आप घर के लिए सोच रहे हैं रेगुलेटर कौन सा सही रहेगा, तो ये वाला आपके लिए बहुत ही सही रहेगा, स्टेप टाइप इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर्स, ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया रहेगा। इन तीनों जो रेगुलेटर्स है, इलेक्ट्रिक रेगुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर में मूवेबल टाइप और स्टेप टाइप, ये तीनों में से सबसे बढ़िया है स्टेप टाइप, और यही आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। वीडियो को कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।